ये देखिए, अब इसकी वॉशिंग होगी। शुरू हो चुकी है हमारी बाइक की। इंजन ऑयल टॉपअप होगा इसमें। एयर फिल 10:30 बजे एंट्री हुई थी हमारी यहाँ पे और अब टाइम हो रहा है 1:30। दोस्तों सर्विसिंग जो है बहुत ज़्यादा स्लो है इनकी। अब नेक्स्ट टाइम मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे ना मैं। तो दोस्तों ये रही अपनी हीरो एक्सपल्स 200 4V Pro। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी एक्सपल्स की सेकंड सर्विस करवाने, जो कि 6000 किलोमीटर और 6 मंथ्स के बाद होती है। और साथ में जा रहे हैं अपने विजय भाई। देखते हैं अब किस तरह की सर्विस करते हैं रनवे हीरो वाले। अच्छा, मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ एक्सपल्स से रिलेटेड। तो मतलब इसकी सर्विस से रिलेटेड मुझे पीछे जैसे 3 महीने पहले कॉल आई थी कि सर आपकी जो बाइक की है वो सर्विस जो है वो ड्यू है। और मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार मेरी जो लास्ट सर्विस थी जो मैंने कराई थी मार्च एंड में, 29 मार्च में करवाई थी। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपको दिख पा रहा होगा शायद, सर्विस इंटरवल एवरी 6000 किलोमीटर और 6 मंथ्स, ये लिखा हुआ है मेरे टैंक पे। पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, मैं उसकी फ़ोटो डाल दूँगा बाद में। तो इससे पहले के जो मॉडल आते थे तो उन पे जो है वो सर्विस इंटरवल जो होता था वो होता था आपका 3000 किलोमीटर और 3 मंथ्स। और अब इन्होंने जो है वो अपना सर्विस इंटरवल भी बढ़ा दिया है और किलोमीटर्स भी बढ़ा दिए हैं। तो इस करके जो मेरी जो ऐप थी ना, जो इनकी हीरो कनेक्ट ऐप आती है, उस पर पहले उस पर मेंशन होके आ रहा था कि आपकी जो सर्विस है वो सितंबर में होगी। लेकिन बीच जैसे में क्या हुआ कि मैंने जैसे एक दिन देखने लगा कि किस तरह से सर हुए दिखे, डॉक्टर साहब ये स्कूटी है 6R नहीं है, थोड़ा आराम से चलिए शायद भूल गए हैं डॉक्टर साहब। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे अपनी मुझे कॉल आई और मैं सर्विस इंटरवल अपनी उस ऐप में देखने लगा, तो वहाँ ऐप में भी वो गड़बड़ हो गया। ऐप में भी वो पहले उसमें डेज़ का भी इंटरवल जो है वो चेंज हो गया, उसमें डेज़ का इंटरवल भी 180 हो गया और ऐसे 240 आ रहा था और वो बाद में 180 हो गया। और किलोमीटर वहाँ पे 3000 हो गए और पहले 6000 थे। और अभी पिछले महीने मुझे फिर से कॉल आ गई वहाँ से कि सर आपकी जो सर्विस है वो लैप्स हो गई है सेकंड, और आपकी वारंटी भी लैप्स हो जाएगी, उसके लिए तो आप सर्विस करा लीजिए। फिर मैंने फिर से कॉल की वहाँ सर्विस मैनेजर को, वो मतलब जो भी मैम है वहाँ पे, आई डोंट नो हर नेम, लेकिन हाँ वो बातचीत करने में बहुत अच्छी थी। तो जब मैंने उनसे बातचीत की, उन्हें अपनी थ्रोली जो अपनी पूरी प्रॉब्लम है वो बताई, हाँ फिर उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और फिर उन्होंने मुझे सब कुछ क्लेरिफिकेशन दे के कहा कि सर आपकी जो सर्विसिंग है वो 6000 किलोमीटर में ही होगी और एज़ पर 29 मार्च को आपने सर्विस की है, तो आपकी जो सर्विस है वो होगी आपकी 29 सितंबर में। तो आज मैं फ्री था तो आज मैंने सोचा कि चलिए चलते हैं। हालांकि मैंने जो भी अपने कुछ दोस्त हैं जिनके पास एक्सपल्स है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है हीरो की सर्विसिंग में। लेकिन हाँ, जिनके पास मेरे 1-2 दोस्तों के पास स्प्लेंडर है, उनका सर्विस एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो सर्विस बहुत अच्छी मिलती है। वैसे तो मिलनी ही चाहिए क्योंकि इतना बड़ा शोरूम है, हीरो की इतनी गाड़ियाँ बिकती हैं और ख़ासकर स्प्लेंडर तो बहुत ज़्यादा बिकती है। लेकिन ये एक्सपल्स के साथ जो है ना थोड़ा इशू है इनका पहले से सर्विसिंग का। दोस्तों ये इतनी बढ़िया बाइक है ना कि अब मेरे पास GT 650 भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई प्लान फॉर आउटिंग तो मैं इसी को लेके जाता हूँ हमेशा। और कुछ ही टाइम ऐसा होता है कि मैं जब मुझे थोड़ी ड्राइविंग जो है फास्ट करनी होती है तब मैं GT लेके जाता हूँ। लेकिन लोकेलिटी में जब भी जाता हूँ, शॉप जब भी आता हूँ तो एक्सपल्स में जाता हूँ। ये बाइक इतनी रिलैक्स है, भीड़ में इसको मनूवर करना इतना अच्छा है और 3rd गियर पे इसको पिकअप कर लो आप कहीं से भी, बहुत बढ़िया है ये शांत। दिस इज़ ए काम मशीन। और जब पावर की ज़रूरत होती है ऑफ रोड में, एक्सीटर दिया एकदम से, ये सुन रहे हैं आप आवाज़। ये बाइक हर सिचुएशन में जो है ना अच्छे से टैकल कर लेती है, चाहे इसको आप थोड़ा हार्ड ड्राइव कीजिए चाहे स्लो चलाइए, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इस बाइक का हमेशा। आज मौसम दोस्तों थोड़ा ऐसे बादल वगैरह थे, नहीं तो प्लान फिर था कहीं जाने का, लेकिन अब घर वालों ने कह दिया कि
शिकारी जाना रहना दे, क्योंकि आजकल जो है वो श्राद्ध लगे हुए हैं, तो श्राद्ध के बाद ही जाके फ़ायदा है, क्योंकि देवी देवता जो हैं वो आजकल मंदिर में नहीं बैठे होते। एक स्कूटी को देख के ना एक्टिवा की याद हमेशा आती है, लेकिन एक्टिवा का जितना नाम है, मेरे जानने वालों के पास जिनके पास एक्टिवा है वो 3 या 3.5 4 साल में ख़त्म हो जाती हैं। मतलब मोस्ट प्रॉब्लम का 80% जो हिस्सा है ना उनको वो नहीं चढ़ चुका होता है। लेकिन ऐसा है कि ये वाली जो स्कूटी है डॉक्टर साहब की बहुत बढ़िया निकली, और केयर भी डॉक्टर साहब बढ़िया करते हैं चीज़ों की। तो चला भी काफ़ी चुके हैं, डेली यूज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों गाड़ियाँ जो है ना वो सारी ही अच्छी होती हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हीरो की गाड़ी अच्छी नहीं है या होंडा की गाड़ी अच्छी नहीं है। हाँ, किसी मॉडल में तो जो स्टार्टिंग से ही दिक्कतें होती है वो उसको तो कंपनी बदल ही देती है, या तो मॉडल बदल देती है या उस वाले वेरिएंट को बदल देती है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो सारी गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, बंदे की नीड के हिसाब से, कभी इंसान को अपनी पॉकेट भी देखना पड़ती है और कभी नीड भी देखना पड़ता है। हाँ, चलिए पहुँचने वाले हैं अब रनवे हीरो, और देखेंगे वहाँ पे की सर्विस किस तरह से होगी। अगर वो अलाउ करेंगे व्लॉग बनाना तो थोड़ा देखेंगे कि किस तरह से सर्विसिंग होती है एक्सपल्स की। और स्टाफ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है पहले से ही, सर्विस का भी और सेल्स का भी। ये हम एंटर करेंगे और ये यहाँ लगा दी गाड़ी। ये देखिए बहुत बड़ा शोरूम है इनका हीरो का, और बाइक्स लगाई हैं ऊपर। देखिए ये सर्विस एरिया है, यहाँ पे अपना उस तरफ भी है, उस तरफ शायद हार्लीज वगैरह लगी हैं इनकी। और ये इनका कस्टमर लॉन्च यहाँ पे है। और मैं अभी अंदर से बाहर आया तो बढ़िया है, वहाँ पे फैकल्टी भी अच्छी है, पानी चाय सब कुछ पूछा उन्होंने। और ये अपनी बाइक जो है एक्सपल्स उसकी वॉशिंग हो रही है। तो सेकंड सर्विस है अपनी, पहली सर्विस जो है 29 मार्च को हुई थी। काफ़ी बढ़िया से इन्होंने मैनेज किया है अपने शोरूम को, और सर्विस एरिया भी इनका काफ़ी अच्छा है, अंदर से दिखाई भी देता है। और ये देखिए, चलिए पूछते हैं इनके सर्विस एडवाइज़र को अगर वो अलाउ करेंगे हमें सर्विसिंग का वीडियो बनाने के लिए। तो और थोड़ा सा मैं आपको इनका जो कस्टमर लॉन्च है वो दिखा देता हूँ। तो ये है अपना कस्टमर लॉन्च इनका। देखिए यहाँ पे एसी लगे हुए हैं और बढ़िया एक्सेसरी भी रखी है यहाँ पे। ये अपना कस्टमर लॉन्च, यहाँ पे चाय कॉफ़ी की पूरी सुविधा है यहाँ पे। और यहाँ से ही हम अपनी बाइक को जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए, ये अंदर जो है बाइक की सर्विस। अब ये डॉक्टर साहब की स्कूटी वॉशिंग के लिए जाती हुई, तो हम साथ साथ आए थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके बहाने चलो मैं भी सर्विसिंग करा ही लेता हूँ स्कूटी की। तब तक चलिए दोस्तों शोरूम दिखाते हैं ऊपर इनका, वहाँ पे भी एक एक्सप्रेस लगी हुई है। तो ये रहा हमारा रनवे हीरो का सेल्स डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब हार्ले को देखते हुए। और तो जस्ती तो है वैसे बढ़िया है, जस्ती तो बढ़िया है वैसे। ये देखिए दोस्तों, एक्सपल्स जो है इन्होंने पत्थरों पे खड़ी की हुई है। सोच रहा हूँ कि ऐसे पत्थर मैं भी ले जाऊँ घर अपने, ऐसे बाइक को उठाने के लिए। भारी तो है, भारी है, पर बैठ के चलाने में ठीक है। भाई हम जीटी चलाते हैं, हमें कोई बाइक भारी नहीं लगती अब उसके बाद हैं। ये रहा आपका हार्ले 440X। देखेगा किस तरह का लग रहा है ये। मैं सोचा टाइल है नीचे, ये तो ऐसे ही है। लग तो काफ़ी बल्कि रहा है वैसे। इसकी स्विच क्वालिटीज़ वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। थोड़ा मीटर जो है इसका थोड़ा छोटा है, जो इसमें हाफ सी लग रही है इसकी जो स्क्रीन है। और बढ़िया क्वालिटी का है वैसे। और इसकी जो लाइट्स वगैरह हैं वो भी एलईडी हैं। हार्ले डेविडसन का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, इंडिकेटर्स पे भी लगा हुआ है। भर भर के दिया हुआ है हार्ले के लोगो इन्होंने। कभी टेस्ट ड्राइव लेंगे तो देखेंगे कि किस तरह का लगेगा ये। स्प्लेंडर जो है वो काफ़ी बंदों की पहली पसंद है। मैं जब हरियाणा में होता था वहाँ पे मेरे सभी दोस्तों के पास स्प्लेंडर ही होती थी, क्योंकि माइलेज भी इसकी बढ़िया है। और हम शायद 3-4 लोग बैठ जाते थे इस पर, तब भी चलती थी ये। और पंजाब में अभी भी वही ट्रेंड है, या तो बुलेट या तो स्प्लेंडर। हो रही है अपनी बाइक की सर्विसिंग पीछे दोस्तों। और मुझे सर्विस वालों ने बताया कि यहाँ पे जो है वो अलाउड नहीं है इनका सर्विस एरिया में जाना विद कैमरा जो है वो अलाउड नहीं है।
चलिए बढ़िया बात है ये तो। लेकिन एक बात तो है दोस्तों कि आजकल तो जो बड़े बड़े शोरूम हैं, ट्राइम्फ हो गया आपका, कावासाकी हो गया, अप्रिलिया हो गया, वो भी अलाउड करते हैं आपको आजकल सर्विस एरिया में जाना, ताकि जैसे कि आजकल हर बंदा जो है वो वीडियो बनाता ही अपनी सर्विस की, मैक्सिमम ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग। और थोड़ा सी ये डिसअपॉइंटमेंट रही मुझे यहाँ की कि उन्होंने मुझे अलाउड नहीं किया अंदर आने के लिए। मैंने फुल जो है वो वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट नहीं की थी, एक हल्का सा जो मैंने कहा था कि मैं एक हल्की सी क्लिप लूँगा ताकि वो वीडियो में पड़ जाए। 10:30 बजे एंट्री हुई थी हमारी यहाँ पे, और अब टाइम हो रहा है 1:30, और अब हो गया इनका लंच टाइम, और ये 2 सवा 2 बजे आएंगे। और विजय भाई तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बोल रहे हैं कि मेरी स्कूटी की जो है सीट लगा दो और मैं निकल रहा हूँ। दोस्तों सर्विसिंग जो है बहुत ज़्यादा स्लो है इनकी। अब नेक्स्ट टाइम मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे, ना मैं आऊँगा ना विजय भाई आएंगे। अब या तो एक्सप्रेस को बेच देंगे, या तो कोई और बाइक ले लेंगे, या तो वारंटी जाए भाड़ में इसकी, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे कभी। इतना टाइम तो साला कभी भी नहीं लगा मुझे किसी भी, ना बाइक में ना गाड़ी में सर्विसिंग के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये सर्विसिंग शुरू हो चुकी है हमारी बाइक की। इंजन ऑयल टॉपअप होगा, इसमें एयर फिल्टर की क्लीनिंग होगी, और मैं अभी कस्टमर लॉन से जो है वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि फ़ोटोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं है अंदर। 2 बज चुके हैं दोस्तों, अभी तक सर्विसिंग नहीं हुई है। अब अपने राज भाई आए हैं, इनके साथ जा रहे हैं इनके वर्कशॉप तक। यार भाई ये कैसी सर्विसिंग है 200 सीसी की बाइक की। जब हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी तो एक भी बाइक जो है वो सर्विस पे नहीं थी। चलिए जाते हैं राज भाई के वर्कशॉप तक, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी यहाँ आएंगे तो किया की एजेंसी से अपोजिट आता है अपना राज भाई का वर्कशॉप। ये देखिए एनफील्ड लवर्स, जो भी मेरे भाई लोग एनफील्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। ऐसे ये देखिए पुराने बुलेट खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये एनफील्ड लवर्स, ये भाई की वर्कशॉप है अंदर, आपने पहले भी देखी होगी, मैं आता रहता हूँ। ये इनका सर्विस एरिया। वाह प्रदीप बाबूजी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और मुंडिया ठीक है। दोस्तों फाइनली सर्विसिंग हो चुकी है अपनी बाइक की। ये रही अपनी बाइक, और हम लोग 10:30 बजे के आसपास पहुंचे थे यहाँ, और ये देखिए टाइमिंग हो रही है अब 3 बज गए। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 4.5 घंटे लग गए बाइक की सर्विसिंग को। और ये देखिए इनका फाइनल, ये जो दाग डाले हुए हैं ये वैसे ही हैं, तो उतनी बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे सर्विसिंग के लिए। लेकिन चलिए सर्विसिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमल है इनकी। तो ये हमारा फाइनल बिल आ चुका है दोस्तों, और ये बना हुआ है 261 रुपीज़। इसको देख के जो मेरी पूरी फ्रस्ट्रेशन थी वो गायब हो गई है। 4 घंटे में यहाँ पे वेट करना पड़ा सर्विसिंग का, लेकिन जो अमाउंट है चलो बहुत ही रिजनेबल है। अब जो नेक्स्ट सर्विस है वो होगी 12,000 किलोमीटर पे और 6 मंथ्स पे। फाइनली अब सर्विसिंग जो है वो हो चुकी है अपनी गाड़ी की, और सफाई जो है वो इतनी बढ़िया नहीं की है। देखिए यहाँ पे हल्के हल्के दाग दिख जाएंगे आपको ग्रीस के, अपने हैंड गार्ड्स पे भी, क्लच पे भी, यहाँ पे जो ये है यहाँ पे भी ग्रीस चिपकी हुई है। उतनी वेल ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं ये सर्विसिंग को लेके। 4.5 से 5 घंटे लग गए लगभग बाइक और स्कूटी की सर्विसिंग कराने में। लेकिन जो बिल बना दोस्तों उसको देख के थोड़ी रिलैक्सेशन हुई मुझे। जो बिल बना था वो बना था ओनली 250 रुपीज़, और डॉक्टर साहब की स्कूटी का जो बिल बना था वो बना था 900 रुपये, 900 रुपीज़, और मेरी जो बाइक का बिल बना है वो बना है 262 रुपीज़। चलिए ऐसा है कि सर्विसिंग के मामले में थोड़ा डिले है, लेकिन सर्विस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है दोस्तों। उससे तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अब 6000 किलोमीटर के बाद सर्विस होगी। फैकल्टी जो है यहाँ पे थोड़ी ढीली है, जो सर्विसिंग वाली है वो बातचीत करने में खुद को ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रखते हैं, बातचीत नहीं करते अच्छे से। जैसे एनफील्ड में जाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से, मतलब बातचीत उनकी बहुत बढ़िया है एनफील्ड में, चाहे वो इकट्ठे हों चाहे अलग अलग हों, ट्रीटमेंट वो बढ़िया देते हैं कस्टमर्स को अपने। उस हिसाब से हीरो की जो सर्विसिंग है वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा खासा ऐसा अच्छा वो मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाया उनके साथ। जबकि सेल्स में जो पर्सन थे उनकी जो
मेरे साथ जो पैकिंग थी वो ज़्यादा बढ़िया थी। सेल्स वाले पर्सन जो है वो ज़्यादा अच्छे थे वहाँ पे। अजय भाई बहुत खुश हैं अपनी स्कूटी की सर्विसिंग करवा के। 1 साल बाद सर्विसिंग हुई है, तो देखिए शायद यहाँ से दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन मुस्कान देखिए शीशे में, मैं देख पा रहा हूँ। भाई को ना 2 व्हीलरों से बहुत प्यार है, चाहे स्कूटी हो चाहे बाइक हो, बस भाई को 2 व्हीलर चाहिए बस घूमने के लिए। कोई बड़ी बाइक हो छोटी बाइक हो उससे कोई लेन देन नहीं है भाई को, चाहे स्कूटी हो। अब हम जाएंगे रॉयल एनफील्ड के शोरूम, मिलेंगे अपने खासम खास दोस्तों से, अपने भाइयों से। दोस्तों हम आ गए हैं एनफील्ड के शोरूम, और ये देखिए यहाँ पे मिले हमें नीलाक्ष भाई, फिटेस्ट मैन ऑफ सुंदरनगर। हेलो बड़ी। भाई के पास है GT 535 और शायद उसकी सर्विस करवाने आए हैं भाई। देखिए नए नए बुलेट लगे हुए हैं यहाँ पे, और अपने जमाल साहब देखिए बैठे हुए हैं काम करने। हेलो सर। जय जय, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं घर की तरफ निकला तो मुझे मिले एक बूढ़े बुज़ुर्ग बाबा जी, जो कि ठेले पे सब्जियाँ बेच रहे थे। दोस्तों इतनी मेहनत, और इस उम्र में भी इतनी मेहनत, मैं हैरान हो गया इनको देख के। अपने अन्नी भाई, अपने हनी भाई जी आज बिज़ी हैं, मिलना तो था उनसे लेकिन अभी भी वो बिज़ी हैं। दोस्तों जैसे पीछे हमने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो है अपने वो काम कर रहे थे, सब्जी का ठेला लगाया हुआ था, तो ऐसे बुज़ुर्गों को देख के बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है हमें। और तब मैं सोचता हूँ कि कई लोग जो हैं वो बोलते हैं कि यार भाई काम नहीं है, हमें काम दिला दो, पैसे कम मिल रहे हैं, वहाँ काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों कोई भी जो काम है ना वो छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप ऐसे देख के चलेंगे कि हमें जो है वो काम कोई छोटा या बड़ा है, तो फिर तो लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। हाँ जी भाई साहब, भाई कौन से राइटर लग रहा है उसे? दोस्तों मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैंने जो अपनी फ़र्स्ट जॉब जब स्टार्ट की थी, जब मैं सिविल इंजीनियरिंग करके आया था अपने सोनीपत से, तो फर्स्ट जॉब जब मुझे मिली थी, जो एक ठेकेदार हैं अपने मंडी में, DKS जी, बहुत फेमस है अपने यहाँ पे, तो वो उनके पास मेरी जो फर्स्ट जॉब थी। और जो मेरी फर्स्ट मतलब जो सैलरी थी ना मेरी, वो मंथली पे भी नहीं रखा था उन्होंने, मुझे 100 रुपये डेली के मिलते थे। तो मैं वहाँ पे जाता था और शाम को मुझे रोज़ 100 रुपये देते थे वो, और जिसमें कि मेरे उस टाइम किराया, चलो किराया तो क्या, हम तो स्टाफ ही आते थे बसों में, किराया कम शम ही देते थे हम, लेकिन हाँ ये था कि 100 रुपये दिहाड़ी थी, और उस टाइम के हिसाब से भी बहुत कम थी। ये शायद 2012 या 13 की बात है शायद, तो उस टाइम के हिसाब से भी कम थी। लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं की कि क्यों मैं इस दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ, अपना काम किया, घर आते थे। उसके बाद जो मैंने सेकंड जॉब की, वो जॉब की मैंने अपनी होंडा में जॉब किया। वहाँ पे 2 साल जॉब की, वहाँ पे 6000 रुपये महीने पे जॉब की स्टार्टिंग में, और मेरे पहले ही मंथ में उन्होंने जो है 1500 बढ़ा दिए मेरे काम को देखते हुए कि बंदा मेहनती है। अभी इसको 6000 नहीं 7500 सैलरी थी। पहली सैलरी मुझे 7500 मिली थी, जो एक हैंडसम अमाउंट मुझे मिला था। उसके बाद जो है मैंने जॉब को स्किप किया और सीधे ही मैं चला गया था एनफील्ड में, क्योंकि शौक़ था बहुत 2 व्हीलर्स में काम करने का। 2 व्हीलर बहुत पसंद है मुझे पहले से ही। तो वहाँ पे जो मेरी सैलरी लगी थी वो लगी थी शायद 7500, और उस टाइम इंसेंटिव भी अच्छे देते थे। मित्तू भाई जो अपने वहाँ पे जिनका वो शोरूम था, बहुत अच्छे इंसान हैं वो, उनकी इंसेंटिव प्लान्स भी बहुत अच्छे थे। तो मतलब 14-15 हज़ार आराम से बन जाता था। तो ऐसा दोस्तों कि अब हम अच्छा कमा लेते हैं, लगभग बढ़िया ही सैलरी है अब तो, बहुत बढ़िया है। तो उस टाइम अगर हमने भी ये किया होता कि यार हमें 3-4 हज़ार की जॉब नहीं करनी है, या मतलब हमें पहली जॉब ही बहुत बढ़िया चाहिए, तो हमें भी उस टाइम मतलब कुछ इस लेवल तक नहीं पहुंचना था। तो चलिए अब थोड़ी ऑफ रोडिंग कर ली जाए दोस्तों। यहाँ पे आके देखते हैं कि मैं कभी इस तरफ आया ही नहीं,
फर्स्ट टाइम आया हूँ। देखिए हीरो एक्सपल्स की जो, देखते हैं अब यहाँ कहाँ तक मैं आगे जा पाता हूँ। ये अपनी डडौर वाली नहर है शायद। खनन माफिया यहाँ पे आता है खनन करने, इसलिए रोड जो ऊपर से बंद कर दिया है इन्होंने। सर्विसिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे मैं पहुँच गया था 10:30 बजे, और 10:30 बजे पहुँचने के बाद मैं लगभग फ्री हुआ हूँ वहाँ से 3:30 बजे। तो ये डिले क्यों हुआ इसका मतलब, ये तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली बात थी हीरो एजेंसी में जाके मुझे। तो वहाँ पे जाके मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ, क्योंकि मेरे बाद भी शायद जो 1-2 गाड़ियाँ आई थी वो शायद उनके नोन थे या पता नहीं, उन्होंने पहले अपनी सर्विस का शेड्यूल प्लान करवाया था, तो हो सकता है कि उसके हिसाब से हुआ हो। पर जो भी हुआ, मैं बहुत डिले हो गई मेरी सर्विस में। दोस्तों अब चलते हैं घर, व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। और कुछ ऐसा जैसा मिक्स जैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा रनवे हीरो के साथ, लेकिन मेरा इस बाइक के साथ जो एक्सपीरियंस है वो टोटली माइंड ब्लोइंग है, काफ़ी अच्छा है। और सामने ट्रैक्टर पे मुझे दिख रहे हैं अपने विजय भाई, अपने KTM के जो करता धरता हैं वहाँ पे, वो दिख रहे हैं मुझे वहाँ पे। तो आइए इनसे भी मिल लेते हैं एक बार। बिज्जू भाई जो हैं वो ट्रैक्टर ले जा रहे हैं दूसरी साइड। तो ये देखिए कॉल आ गई भाई को किसी की। महाराज बिज्जू भाई, क्या हाल है भाई? ये अपने विजय भाई का ट्रैक्टर है, देखिए किस तरह से बनाया हुआ है भाई ने, ये अलग ही अंदाज में बैटमैन की फीलिंग में। देखिए यहाँ पे खर्चा पूरा किया हुआ है भाई ने। ये देखिए यहाँ पे ये लगाए हैं, और स्टीयरिंग देखिए, वाह घोस्ट राइडर वाला। और भी जो भाई, तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी। आज पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में निकल गया, लेकिन कुछ पल जो मैंने यहाँ बिताए अपनी एक्सपल्स के साथ इस तरह के इलाके में, यहाँ पे इसको लाने का एक्सपीरियंस जो कुछ अलग ही है। कोई और बाइक इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाएगी यहाँ पे। तो पूरी फ्रस्ट्रेशन दूर हो चुकी है। अब घर की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरे व्लॉग जो है वो अच्छे लग रहे हैं। और मैं इससे नेक्स्ट व्लॉग में आपको एक्सपल्स के साथ अपना थॉरली जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा बन गया है व्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मेरे दोस्तों। तब तक के लिए राइड सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद, जय भारत।